गर्मियों की छुट्टियों में रोहन और उसका छोटा भाई विवेक अपने नाना नानी के गांव गए थे। गांव की हरियाली, खेत खलिहान और खुली हवा उन्हें शहर की भागदौड़ से अलग दुनिया में ले जाती थी। लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें आकर्षित करती थी गांव के पास की पुरानी रहस्यमयी गुफा। एक दिन दोनों भाई अपनी दादी से गुफा की कहानियां सुन रहे थे। दादी ने बताया कि गुफा के अंदर एक खजाना छुपा है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं। खजाने की तलाश में कई लोग गए, पर कोई वापस नहीं लौटा। यह सुनकर रोहन और विवेक का मन रोमांचित हो उठा। वे तय कर चुके थे कि अगले दिन वे गुफा की सैर पर जाएंगे। सुबह होते ही वे दोनों बिना किसी को बताए गुफा की ओर चल पड़े। गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। गुफा के अंदर कदम रखते ही अंधेरा और ठंडक ने उन्हें घेर लिया। विवेक थोड़ा डर रहा था, लेकिन रोहन ने उसे हिम्मत दिलाई। दोनों ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें कई रास्ते दिखाई दिए। उन्होंने बाएं तरफ का रास्ता चुना। कुछ दूर चलते ही उन्हें दीवार पर कुछ अजीबोगरीब निशान दिखाई दिए। रोहन ने ध्यान से देखा और समझा कि ये निशान गुफा के अंदर के रास्ते को दर्शा रहे हैं। वे निशानों का पीछा करते हुए गहरे अंदर चले गए। अचानक उन्हें एक बड़ी सी चट्टान दिखी, जिसे पार करना मुश्किल था। लेकिन रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने विवेक को चट्टान के ऊपर चढ़ने में मदद की। चट्टान पार करते ही वे एक बड़े हॉल में पहुंच गए, जहां दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। इतनी देर तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक रोहन का पैर फिसल गया और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। विवेक ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था। रोहन ने विवेक को आवाज दी कि वह मदद के लिए जाए। विवेक दौड़ते हुए गुफा के बाहर पहुंचा और गांव के कुछ लोगों को बुलाकर लाया। गांव वालों ने रस्सी की मदद से रोहन को बाहर निकाला। गुफा की कहानी सुनकर गांव के बुजुर्ग भी चौंक गए। रोहन और विवेक ने गुफा के अंदर जो निशान देखे थे, वे वास्तव में खजाने की तरफ इशारा कर रहे थे। उस दिन के बाद गांव वालों ने गुफा की खोजबीन की और वास्तव में उन्हें वहां प्राचीन खजाना मिला। रोहन और विवेक की हिम्मत और बुद्धिमानी ने गांव की किस्मत बदल दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस और बुद्धि के साथ हर चुनौती को पार किया जा सकता है।